एक बहुत बड़ी चीज जो सबको बॉदर करती है, जो हमेशा हम सोचते हैं कि ये पीएमएस है क्या, इतना बड़ा उसको बना दिया है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, डरे हुए आते हैं। लोगों को ये भी बोला जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अलग चीज है, प्री मेंस्ट्रुअल डिसीज अलग, तो पीसीओडी अलग है, पीसीओएस अलग है, पीएमएस क्या है, ये सब बहुत मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन बना दिया है। सो इसका आपको सबसे पहले काम ये समझना है कि हर इंसान को किसी ना किसी टाइम पे ये होता है और ये नॉर्मल है। अगर आपका पीरियड आता है, यानी कि आपका मासिक आता है, आपके पास एक यूट्रस या गर्भाशय है और आपके ओवरीज हैं या अंडाशय हैं, और आपको महीना आता है, यानी कि पीरियड्स जिसको हम कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं, वो आता है, तो कभी ना कभी आपको पीएमएस होगा ही होगा। कितना होगा, क्या होगा, वो आपके नॉर्मल चीजों पे, जैसे कि आप किस एज के हो, आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है अभी, या आपके जैसे कि कभी एग्जाम्स आ गए हैं, या आपने एक अपना शहर बदला है, या कुछ भी एक आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, तो उस दौरान भी आपके सिम्टम्स या साइन या कितना ज्यादा वो सिवियर है, वो चीजें बदल सकती हैं। हाँ, पर अगर आपको आपका पीरियड आने के पहले अगर आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म होने वाली है, आप किसी से नहीं मिल सकते, आप दिनों दिन रो रहे हो, आपको बहुत पेट दर्द हो रहा है, ये सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ पीएमएस हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझाती हूँ, इसके लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि पीरियड क्या होता है, जिसको हम मासिक बोलते हैं। तो हमारा जैसे कि ये गर्भाशय अगर हम समझ लेते हैं, 2 अंडाशय होते हैं नॉर्मली, और फिर गर्भाशय के बाद एक जगह होती है जिसको हम वजाइना बोलते हैं, जिससे हमारा हर महीने पीरियड बाहर आता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अंडाशय में एक अंडा फूटता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। यदि प्रेगनेंसी हो जाती है, एक बच्चा ठहर जाता है, तो पीरियड नहीं आता। अगर वो अंडा नहीं फर्टिलाइज होता, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं रहती, तो जो यूट्रस है, जो उसके अंदर की लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको निकालता है यूट्रस हर महीने और बाहर फेंक देता है, जो हमें खून की तरह या हमारे मासिक की तरह दिखता है। अब इस सब के लिए क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम कहते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं। जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब हमारा अंडा फूटने वाला होता है महीने के बीच में, जब हमें बहुत खुशी होती है, हमें लगता है हमसे अच्छा कोई नहीं, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुश फील करते हैं, तब हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो पीक पे होता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं। और जब हमारा वो टाइम आता है जब हमारे पीरियड्स आ रहे होते हैं, या जिस पीरियड के पहले जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, तब हमारा दूसरा हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हाइट पे होता है और ईस्ट्रोजन एकदम कम होता है। तो ये सारा आप कह सकते हो हार्मोन का तालमेल होता है। तो जब हमारे हार्मोन्स एकदम लो हैं, तो हमें भी बहुत लो फील होता है, एंड हमें रोना आता है, हमें बुरा लगता है, हमें ब्लोटिंग होती है, हमारे शरीर में पानी भर जाता है, हमें पसंद नहीं आता जब हम खुद को आईने में देखते हैं। तो ये हर औरत के साथ होता है, हर उस इंसान के साथ होता है जिसका पीरियड आता है। और आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। ये एक हार्मोनल, इसको मैं इम्बैलेंस भी नहीं कहूंगी, क्योंकि नॉर्मल है। हर महीने में 30 दिन में 15 दिन हार्मोन ऊपर होते हैं, 15 दिन नीचे होते हैं। जब नीचे होते हैं तो आपको पीएमएस होता है। जब हम कह रहे हैं, सबको ये बात पता है कि पीएमएस और मूड स्विंग्स, इसके बारे में बहुत जोक बनते हैं, औरतों के ऊपर जोक बनते हैं। औरत अगर कभी रो रही होती है तो उसे ये बोला जाता है, अरे तुम पीएमएस तो नहीं कर रही। ये सब हमने कभी ना कभी सुना है, जब हम किसी भी शहर से आते हो, किसी भी देश से आते हो। तो जब आप मूड स्विंग की बात करते हो, तो मूड स्विंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं एंजाइटी, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को कभी ना कभी होती है। और जब एंजाइटी होती है तो हम डॉक्टर्स कहते हैं कि हेड टू टो एंजाइटी का कोई भी सिम्टम हो सकता है। मतलब कि आपका सर दुख सकता है, आपकी आंखें जलना शुरू हो सकती है, कुछ लोग होते हैं जिनको पीएमएस के दौरान धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, कुछ होते हैं जिनका स्मेल चला जाता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है, मुंह में टेस्ट का सेंसेशन खत्म हो जाता है, ब्रेस्ट पेन होने लगता है, छाती में दर्द, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगता है। हाँ,
एक प्रकार का दर्द है जिसको हमें गंभीरता से लेना होता है, वो होता है कि जिसको हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं, माने कि पीरियड के जिस 3-4 दिन पहले इतना ज्यादा पेट में दर्द होना या पीठ में दर्द होना कि इंसान बिस्तर से उठ ना पाए, और या दवाइयां लेने के बाद भी वो दर्द कम ना हो, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस एक चीज होती है उसका सिम्टम मानते हैं। और वो चीज थोड़ी गंभीरता से लेने वाली है, जिसमें आपको आपके डॉक्टर को बताना है कि मैं दवाई ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन मेरा ये दर्द नहीं जा रहा, क्योंकि नहीं तो ये समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और बाकी सारी जो चीजें ये नॉर्मल है, हर तरह का दर्द एक औरत को हो सकता है, और हमें उस चीज को समझना है कि वो हमें जैसे बोलते हैं आप ड्रामा क्वीन हो, आप ड्रामा कर रहे हो, तो ये ड्रामा नहीं है, ये एक बहुत ही साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन चीज है, और हर एक को होती है। हाँ, कितनी गंभीरता से होती है वो पेशेंट टू पेशेंट या इंसान टू इंसान डिफर कर सकता है बस। जैसे प्रेगनेंसी में भी जब औरत प्रेग्नेंट होती है और बेबी बाहर आता है और सडनली हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, तो औरत को 3 से 6 महीने तक डिप्रेशन हो सकता है। उसी वे से जब आपके हार्मोन्स लो होते हैं पीएमएस में, यानी कि पीरियड के पहले, तो ऐसा नहीं है कि हम एक मशीन है कि बस पीरियड शुरू हुआ और हमें एकदम बहुत अच्छा लगने लग गया। तो नहीं, कई लोगों को पीरियड के दौरान भी वो दर्द, वो मूड स्विंग कंटिन्यू हो सकते हैं, पीरियड खत्म होने के 1-2 दिन बाद तक भी हो सकते हैं। पर मैं हमेशा यही कहूंगी, जब तक वो दवाई से कंट्रोल हो रहे हैं, हाँ भाई, आपने अपने सबसे करीबी दोस्त को फोन कर लिया, आपने अपने माता पिता से बात कर लिया, आपको बेहतर लग रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप दिनों दिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको सुसाइडल ख्याल आ रहे हैं, यानी कि खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं बस जिंदगी खत्म हो रही है, कुछ नहीं है, तो वो चीजें ठीक नहीं है। पीएमएस को कैसे ट्रीट करना है, इसको पहले हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, यानी कि उसकी गंभीरता पे डिवाइड करते हैं। कि बहुत ही नॉर्मल सा है कि आज बस मुझे पता है मेरा पीरियड आने वाला है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझसे बात मत करो कोई, आज मेरा जी नहीं कर रहा कि मैं तैयार। इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से ना ले, जो मन करता है उस दिन थोड़ा सा अपना, जैसे कि कहते हैं ना आजकल चीट डे की तरह, कि मन कर रहा है एक हॉट चॉकलेट पीने का, या फिर एक टॉफी खाने का, या एक चॉकलेट खाने का, या अपने सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का, या एक अच्छी सी मूवी देख के खूब रोने का मन कर रहा है, तो वो कर लो। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, या आज मैं 12 घंटे काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है, आपकी साइकिल अगर रेगुलर है कि मेरा इस दिन महीना आने वाला है, उससे 2-3 दिन पहले मुझे तकलीफ होती है, आपको यू हैव टू, वो मी टाइम जिसको हम कहते हैं, वो आपको देना होता है। उसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स में बहुत पेट में दर्द है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, लोग पता क्या करते हैं, दवाई लेने से ना जाने क्यों डरते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने एक बार आपको कोई दवाई लिख के दे दी है, चाहे वो दर्द, पेट के दर्द के लिए हो, चाहे सर के दर्द के लिए हो, तो उसको लेने से डरे ना। जब सर दर्द पीक पे हो जाता है और फिर आप दवाई लेते हो, तो उसका फायदा ही नहीं होगा। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सर दर्द को वापस नॉर्मल लाने में। लेकिन आपको आपके सर दर्द आने के पहले एक ऑरा सा होता है, आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, मुझे ना ये पीरियड वाला हेडेक आने वाला है, या मेरा पेट दर्द होने वाला है, एक दवाई खा लो, कुछ नहीं होने वाला उस दवाई से। तो ये हो गई मॉडरेट की बात। घर वालों से बात करो अपना, कोई किसी को एसेंशियल ऑयल्स के मसाज से अच्छा लगता है, किसी को एक वार्म लॉन्ग शावर के, अच्छा अपना गर्म पानी करके लंबे देर के लिए नहा रहे हैं, किसी को एक हॉट वाटर बॉटल लेके अपने पास रख के कि सिकाई हो रही है, अच्छा लगता है, जो चीज तक से अच्छा लगता है वो आप करो। अगर हाँ, लेकिन आप भी, जैसे कि मैंने कहा, दवाई लेने के बाद भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, दवाई लेने के बाद भी पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। ये चीज अशेम्ड होने की या शर्माने वाली बात नहीं है कि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने डॉक्टर को जाके क्या बोलूंगी कि मेरे को पीरियड के पहले बस बहुत डिप्रेशन होता है, मुझे बहुत रोना आता है। तो इनकी प्रॉपर दवाई है, जैसे कि हम कुछ लोगों को बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको कहते हैं हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उस पे डालते हैं 3 से 6 महीने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, अंडा फूटने को रोकता है, यानी कि ओव्यूलेशन को रोकता है। तो इन साइकिल्स में देखा गया है कि पीएमएस कम होता है, तो हम 3 से 6 महीने के लिए उनको उस पे डाल सकते हैं। मूड एलिवेशन के लिए मेडिसिन आती है, हम उस ट्रीटमेंट में रख सकते हैं, हम थेरेपी सेशंस दे सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिंदगी में तकलीफें बहुत होती है, वो पीएमएस में ज्यादा समझ में आने लगती है, उस दिन और महसूस होने लगती है वो चीजें, वो दर्द बढ़ जाता है। तो कई बार हो सकता है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप कतराए ना, आप शर्माए ना, आप अपने डॉक्टर से जाके अवश्य बात करें, वो आपको
बताएंगे और वो आपको गाइड ही करेंगे, कभी ऐसे नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे या फिर कुछ गलत सलाह नहीं देंगे। कुछ लोग को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग को नहीं होता, कुछ लोग को शुगर की बीमारी होती है, कुछ लोग को नहीं होती, कुछ लोग को बीपी ज्यादा होता है, किसी का बीपी कम होता है। तो हर इंसान का शरीर अलग बना हुआ है, हर इंसान के हॉर्मोन्स अलग होते हैं, हर इंसान अलग पीड़ा से अलग टाइम पे गुजर रहा होता है। अगर मैं कहूँ मेरा पीएमएस आज के दिन बहुत बुरा है, जरूरी नहीं है 3 महीने बाद भी वो बुरा हो सकता है मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरा जो दिमाग में टेंशन है, मेरी जो एंजाइटी है, वो चीजें बेटर हो गई है, मेरा काम थोड़ा ठीक हो गया। हो सकता है मुझे, अगर मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे थोड़ा वेट कम करने की जरूरत है, मैंने वेट कम कर लिया है। मुझे अगर डॉक्टर ने कहा था मुझे कोई दवाइयां खाने की जरूरत है, मैंने वो खा लिया है। तो हो सकता है वही इंसान जो बहुत सिवियर पीएमएस से सफर कर रहा है, वो माइल्ड पीएमएस करने लगे या ना करे। तो कभी ये नहीं सोचना कि मुझे, मेरे दांत में दर्द नहीं है तो जरूरी तो नहीं है कि आपके दांत में दर्द नहीं होगा ना। वो तो तो जब दांत के दर्द को, सर के दर्द को और अपेंडिक्स के पेन को आप इतनी गंभीरता से लेते हो, तो पीएमएस का मजाक क्यों उड़ाते हो? वो भी एक असली चीज है और उससे भी इंसान को बहुत दर्द और तरह तरह की एंजाइटी फीलिंग्स, डिप्रेशन, हर चीज से वो गुजरता है और अपने आप को बहुत अकेला समझता है उस समय पे। तो हमें एज अ सोसाइटी पीएमएस को नॉर्मलाइज करना है कि वो एक चीज है और उस टाइम पे औरत को ज्यादा प्यार, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एंड आई गेस अगर उसे वो दी जाए तो पीएमएस आसानी से हैंडल हो सकता है। जो रजौनी वृत्ति या फिर मीनोपॉज है, ये पीएमएस की, मैं कैसे बोलूं, दादी है। बहुत बड़ी चीज है ये। मीनोपॉज जब औरत को हो रहा होता है तो उसको पीएमएस 2 से 3 साल तक चलता है, क्योंकि इमेजिन करो हर महीने हमारा पीरियड आता है जाता है, आता है जाता है, तो हमें कुछ दिन तक पीएमएस होता है। पर जब हमें मीनोपॉज आता है तो हमारा पीरियड 1 साल के लिए बंद होता है। उसके बाद हम उस औरत को बोलते हैं कि हाँ, इसको मीनोपॉज आ गया है। तो उसके पहले के 2-3 साल बहुत कठिन होते हैं। तो उसको हम पीएमएस नहीं कहते, पर हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में पेरीमीनोपॉज कहते हैं, यानी कि औरत के मीनोपॉज के जिस पहले का समय। और उस वजह से उस समय पे औरत को बहुत प्यार की जरूरत होती है और पूरे परिवार को समझना होता है कि आप उसको सिर्फ ऐसे ना समझें कि अरे ये तो पागल हो गई है या ये है। आपने उसको उस टाइम पे अगर पीएमएस में 20% प्यार दिया है तो मीनोपॉज में 80% प्यार देना। वो ठीक हो जाएगा, 4 से 5 साल में मीनोपॉज ठीक हो जाता है और औरत में स्थिरता आ जाती है। पर मीनोपॉज पीएमएस से अलग भले ही है, बट उससे बहुत बड़ा है और आपको और समझना है और ये समझना है कि हॉर्मोन्स हमेशा के लिए लो हो जा रहे हैं। अभी तो हाई लो हो रहा है, तो कभी खुशी कभी गम है, उस टाइम पे तो 2-3 साल तक गम ही गम हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान देना।